हेलो बच्चों, तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो आप ध्यान से समझेंगे, चैप्टर बहुत आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, कार्बन है आपके पास। कार्बन के बारे में हम क्या क्या जानते हैं, पहले हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। कार्बन एक मेटल है कि नॉन मेटल है? कार्बन एक मेटल है कि नॉन मेटल है? नॉन मेटल है। कन्फिग्रेशन और एटॉमिक नंबर बताओ। एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। कन्फिग्रेशन कितनी है? 2 और 4 है। अब यहीं से और इन्फॉर्मेशन निकालते जाएं तो क्या क्या मिलता जाएगा। टेट्रावेलेंट इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेट्रावेलेंट। 4 वैलेंसी है भाई, टेट्रावेलेंट इसको हम बोलते हैं। और इसकी क्या प्रॉपर्टी, यहीं से ही चलते जाइए, इसकी प्रॉपर्टी बताइए मुझे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना नेचर में नहीं है कार्बन, फिर भी इसके इतने ज़्यादा कंपाउंड नेचर में क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? इसकी इतनी हवाबाजी क्यों है नेचर में? तो और जिसकी वजह से हमें एक पूरी केमिस्ट्री खड़ी करनी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके लिए। तो वो इसी वजह से हुआ क्योंकि ये खुद के बीच में इनकी खुद से बहुत अच्छी बनती है, लड़ाई नहीं करते हैं। जिसको आप कौन सी प्रॉपर्टी का नाम देते हैं? जो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है उसको आप क्या नाम देते हैं? कैटिनेशन आप उसको बोलते हैं, या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी हम उसको बोलते हैं। इसी वजह से नेचर में इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स हैं। और क्या है जो ऊपर ही बात बोली है कि ये किस नेचर का होता है? टेट्रावेलेंट, 4 वैलेंसी शो करता है। अच्छा, और क्या है इसकी, और क्या बात है? और इसमें क्या खास बात है? डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो सिंगल बॉन्ड भी बनाया, डबल भी बनाया, ट्रिपल भी बनाया, तो इतने ज़्यादा कंपाउंड तो बना ही सकता है। तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे। फिर आप ये देखें कार्बन के क्या क्या चीज़ें, कार्बन की कौन कौन सी चीज़ें नेचर में फेमस है। आपने देखा होगा ग्रेफाइट फेमस है, डायमंड फेमस है, एक नाम और सुन रहे हैं आजकल आप, फुलरिन। ठीक है, जिसमें C60। ग्रेफाइट के बारे में आपने सुना होगा कि एक लुब्रिकेंट के जैसे बिहेव करता है, ब्लैक कलर का होता है, और कैसा होता है? ये कंडक्टिव नेचर का होता है। और डायमंड कंडक्टिव नेचर का नहीं होता। वैसे तो आपने पढ़ा है नॉन मेटल तो कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करते, तो ग्रेफाइट ने क्यों की? बोलो क्यों की? क्योंकि इसमें देखो, इसकी स्ट्रक्चर पे आप समझे कैसी होती है, ऐसे शीट लाइक होती है। अब एक बार देखो ये कैसा बन गया, ट्रायंगल जैसा बन गया ना, ट्रायंगुलर प्लेनर हम इसको बोलते हैं इस शेप को। और इसने 4 बॉन्ड नहीं बनाए, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है फ्री है, तो इसी वजह से एक इलेक्ट्रॉन फ्री होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कंडक्टिव नेचर का होता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है। अब ये ध्यान रखेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफ़ी हाई होता है कंपैरिजन टू ग्रेफाइट के। और डायमंड एक टेट्राहेड्रल शेप का होता है। किस शेप का होता है डायमंड? टेट्राहेड्रल। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको TD भी लिखते हैं, TD, टेट्राहेड्रल। ये कंडक्टिव नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अच्छा, ग्रेफाइट का यूज़ क्या है? लुब्रिकेंट के जैसे बिहेव कर रहा है, और जो हमारी पेंसिल होती है उसके ऊपर जो निब होती है उसका काम करता है, कोर जिसको बोला जाता है। और ये क्या है? ज्वेलरी के रूप में, और जो कटर के रूप में, जो कांच होता है उसको काटने में जो ऊपर टिप के ऊपर जो लगा होता है वो डायमंड ही होता है। चुराने की मत सोचना, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, फुलरिन क्या है? C60। आप देख सकते हैं, आप C60 तक ये पहुँचा, तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी तो बहुत ही गदर है इसकी, सनी देओल वाला गदर नहीं है। तो इसी वजह से नेचर में इसके बहुत ज़्यादा कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। अब वैसे इसकी स्ट्रक्चर आप देखेंगे ना, तो इसमें पेंटागन और हेक्सागन ऐसे ऐसे 2 शेप प्रेजेंट होती हैं। तो ये पूछा जाए कि C60 में कौन सी 2 शेप प्रेजेंट होती हैं, तो एक हेक्सागन और पेंटागन प्रेजेंट होते हैं। अब इनको और नाम से भी पुकारा जाता है, हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो क्यों लगाया गया? हाइड्रोजन के साथ है, हाइड्रोजन के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनाते हैं, और कार्बन, तो इसी वजह से हाइड्रोकार्बन भी है। ठीक है, ये आलू है, आलू सब्जियों में जैसे आलू सबके साथ आ जाता है, तो कार्बन भी सबके साथ आ जाता है पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए कि तो एक कैसे कंपाउंड होते हैं? सैचुरेटेड, और एक कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या है? जहाँ सिंगल बॉन्ड होता है
उसको सैचुरेट बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सैचुरेटेड क्योंकि और बॉन्ड नहीं बना सकते, कार्बन अपने चारों बॉन्ड पूरे कर लेगा तो उसको और कोई बॉन्ड नहीं चाहिए। ये है अनसैचुरेटेड क्योंकि अभी ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में है तो हाइड्रोजन की इनके पास कमी रहती है। आपने देखा है, मान लीजिए इथीन बनाएं आप, तो इथीन ऐसे बनाते हैं, तो इस हिसाब से तो क्योंकि डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन को वो खा चुका है तो वो और हाइड्रोजन ले सकता है, तो वो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तब जाके वो सैचुरेटेड होगा। तो इनको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं। तो आपने क्या क्या देखा है, एक एल्केन देखा है और एक क्या देखा है, एल्कीन देखे हैं आपने, और एक एल्काइन, एल्काइन। अब होते क्या हैं, देखो जिनमें सिंगल बॉन्ड हो एल्केन है, डबल हो एल्कीन है, और ट्रिपल हो तो एल्काइन है। इसमें क्या चीज़ याद रखनी है, अब वो आप देखें। इसको हमने क्या बोला है, एल्केन को सैचुरेटेड, इन दोनों को अनसैचुरेटेड। अब इसका जनरल फॉर्मूला मुझे बताइए क्या होता है, CnH2n प्लस में 2। n बोलो यहाँ क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन। अगर एक ले रहे हैं, C इज इक्वल टू 1 है, एक कार्बन के लिए फॉर्मूला बनाना चाह रहे हैं एल्केन का, तो क्या लिखेंगे, C इज इक्वल टू 1, n वही रहेगा आपका, और ये इंटू में 1 प्लस में 2, तो क्या बन जाएगा CH4। एल्कीन में, एल्कीन का फॉर्मूला बताइए मुझे क्या होता है, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CN, n नंबर ऑफ कार्बन ही रहेगा बच्चों, n CnH2n। ठीक है, इसमें भी आपको यही पुट करना है, n नंबर ऑफ कार्बन ही होता है। तो यहाँ पे एक कभी भी एक नंबर की कभी एक कार्बन से कभी एल्कीन नहीं बनती है, ये सबको पता होना चाहिए। क्योंकि डबल बॉन्ड बनाना है हमें, तो हाइड्रोजन तो बना नहीं सकता है, हाइड्रोजन नहीं बना सकता, तो आपको डबल बॉन्ड कार्बन के ही बीच में बनाना है। तो आप कभी n इज इक्वल टू यहाँ 1 नहीं लेना है, आपको 1 नहीं लेना है, क्योंकि एक कार्बन हाइड्रोजन से थोड़े डबल बॉन्ड बनाएगा, वो तो नहीं बना सकता है। तो आप n को यहाँ 1 नहीं लिखेंगे इस फॉर्मूले में बिल्कुल भी। बात समझ गए? तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हाँ 2 से पुट करना स्टार्ट करेंगे ऐसे, तो क्या बन गया C2H4। एल्काइन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है, 2 घटा दो, CnH2n-2। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे CnH2n + 2 हो गया, इधर माइनस कर दो, इस साइड माइनस कर दो, तो दोनों ये कट ही जाएंगे। तो एक हिसाब से मान लो मैथ लगाओ भाई, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो बचा क्या CnH2n। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि CnH2n + 2 होता है, लास्ट वाले का CnH2n - 2 होता है, दोनों को काट दोगे तो क्या बच जाएगा CnH2n। सबके फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अब हमें IUPAC नेम देखने हैं, क्या देखने हैं, IUPAC नेम। अब देखो एक आपके पास है मिथ, एक होता है इथ, फिर होता है प्रोप, फिर होता है ब्यूट, फिर होता है पेंट, पहनने वाली नहीं, एक होता है हेग्स। ये कितने कार्बन के लिए, एक कार्बन के लिए कितने, 2 कार्बन के लिए, ये 3 के लिए, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए और ये 6 के लिए। तब भी एक होता है देखो प्रीफिक्स, एक क्या लिखते हैं यहाँ प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, एक होता है सफिक्स जो बाद में आता है। प्री से याद रखो ये प्रीफिक्स होते हैं, तो जो पहले लगेंगे। अब नामकरण रखते हुए अपने पास 2 चीज़ें होती हैं, एक तो हमारा जो नाम जो हमें रखना है, एक हमारा सरनेम होता है जो पीछे लगाया जाता है। तो ये नाम है, इनका अब सरनेम किसके हिसाब से पड़ेगा कि वो एल्केन का है, भाई वो कौन से खानदान से है, वो एल्केन से है, वो एल्कीन से है, या फिर वो एल्काइन से है। तो वो अब देखेंगे तब नाम रखा जाएगा। तो नाम तो एक कार्बन है तो वो मिथ है, फिर इथ है, प्रोप है, ब्यूट है, पेंट है और हेग्स है। और सरनेम क्या हो जाएगा फिर, हाँ ये क्या लिख दोगे, एन लिख दोगे, इन लिख दोगे, YNE लिख दोगे। तो अगर मैं बोलूँ एल्केन के
चौथे फैमिली मेंबर का नाम बताओ, फोर्थ का, तो क्या बोलोगे? ब्यूट। और सरनेम क्या है? इन, यही बोलोगे। फिर तीसरे का पूछे तो कोई, भाई तीसरे का नंबर बताओ, नाम बताओ उसका क्या होगा, तीसरे नंबर वाले का नाम बताओ, तो क्या बोलोगे? प्रोपेन। सरनेम तो एन ही रहेगा ना, सबका वही रहता है, नाम बदल जाते हैं, सरनेम सेम रहेगा क्योंकि वो एल्केन फैमिली का मेंबर है। फिर एल्कीन की बात करें, मैंने एल्कीन का भी बताया, कभी आप मिथीन नहीं बना सकते हैं, अब मिथीन नहीं बना सकते, एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, ये नहीं करना है, दूसरा ही मेंबर से आपको स्टार्ट करना है, सेकंड मेंबर से ही, मतलब इथ से। तो आप क्या बोलेंगे? इथ इसका सेकंड मेंबर नहीं, फर्स्ट मेंबर हुआ। जैसे एल्केन में मिथ फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, पर एल्कीन तो स्टार्ट ही कहाँ से हो रहा है? इथ से हो रहा है ना, तो ये इसका फर्स्ट मेंबर हुआ। एल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इथ से। तो ये क्या है? इथीन लिख दोगे, इथीन, यहाँ प्रोपीन लिख दोगे, फिर ब्यूटीन लिख दोगे, पेंटीन लिख दोगे, हेक्सीन लिख दोगे। एल्काइन में पीछे क्या सरनेम लगा दोगे? YNE लगा दोगे। ये भी एक कार्बन से स्टार्ट नहीं हो सकता क्योंकि डबल ही नहीं बना रहा, तो ट्रिपल कैसे? तो ये इथाइन बन जाएगा, प्रोपाइन बन जाएगा, ब्यूटाइन बन जाएगा, पेंटाइन बन जाएगा, हेक्साइन बन जाएगा। ये तो आसान था ना। चलो, IUPAC नाम तो क्या थे? बहुत आसान थे। अब आपको स्ट्रक्चर बनानी है, आप दो दो मेंबर की भी सीख जाएंगे तो आप सारी बना सकते हैं। एल्केन की मान लो आपसे बोला जाए इथेन की बनानी है, किसकी बनानी है? इथेन। पहले एक बात समझ में आनी है, इथेन ये पहली फैमिली का मेंबर है और इथ है तो 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन बनाओ और सिंगल बॉन्ड ही आएगा क्योंकि एन है, और कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाता है, 4 पूरे करना शुरू करो। देखो, एक बॉन्ड पहले ही पूरा है, एक और हाइड्रोजन लगा दिया, 2 हो गए, एक और पूरा करो, 3 हो गए, एक और पूरा करो, 4 हो गए। एक पहले ही है, 2, 3 और ये 4। अब आपसे बनवा रहा है कोई इथीन, क्या बनवा रहा है? इथीन। क्या करो? डबल बॉन्ड लगा दो, ईन आए हैं, डबल बॉन्ड लगा दो, 2 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं, 3 और 4, 2 बॉन्ड पहले ही पूरे हैं, 3 और 4। अब इथाइन बनवा रहा है कोई, तो क्या बोलोगे? भाई ट्रिपल बॉन्ड आएगा क्योंकि ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड लिखो, 3 बॉन्ड पहले से ही कंप्लीट हैं, तो एक ही बॉन्ड बाकी रहता है, 4। तो 3, ये 4 वाली चीज़ नहीं भूलनी है। अब इसका नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल नहीं भूलना है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटाइलिन। क्या बोलते हैं? एसीटाइलिन, एसीटाइलिन। नहीं भूलना है, नहीं भूलना है, बिल्कुल नहीं भूलना। इसको क्या बोलते हैं? कॉमन नेम है, ये कॉमन नेम है। इथीन को देखो, इथीन इसका IUPAC है जो पूरे रूल से और बिल्कुल अच्छे से रखा गया है। कॉमन नेम में क्या होता है? इसको बोला जाता है इथाइलिन, इथाइलिन। इससे कंफ्यूज मत होना, ये इथाइन है। अगर इथीन को लिखते हैं कॉमन नेम में तो उसको क्या बोला जाता है? इथाइलिन बोला जाता है। और इथेन को नॉर्मल इथेन लिखते हैं हम, ठीक है ना, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको लिख देंगे आप, N लगा देंगे, नॉर्मल इथेन, बस। अब आपसे कोई बोले अब बनाओ भाई प्रोपाइल एसिटाइलिन, क्या बोला गया है? प्रोपाइल एसिटाइलिन। तो कैसे बनाओगे? पहले बना दो प्रोपाइल। क्या बना दोगे? प्रोपाइल बना दोगे। प्रोपाइल मतलब 3 कार्बन। एसिटाइलिन क्या बोला गया है? जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो। अब हाइड्रोजन पूरे करो, ये 1 बॉन्ड बनाया है, 2, ये 3 और ये 4। अब 2 बॉन्ड पूरे हो गए, 3 और 4, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड पूरे हैं, 3 और एक ये 4। इसके पहले ही 4 पूरे हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो अब क्या है? मान लो आपके पास प्रोपेन है, तो IUPAC में तो उसका प्रोपेन ही है, और कॉमन में क्या हो जाएगा? N प्रोपेन हो जाएगा। इथीन को जैसे इथाइलिन बोला था, वैसे ही प्रोपीन को कॉमन में क्या बोलोगे? प्रोपाइलिन बोलोगे। ब्यूटीन को कॉमन में क्या बोलोगे? ब्यूटाइलिन बोलोगे। और जैसे ये बोला है
आपको हेक्साइन बोला गया, हेक्साइन, हेक्साइन कितने का बनेगा? 6 का। 6 कार्बन बना दो, 6 कार्बन बना के एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, और याद रखेंगे टर्मिनल पोजीशन पे लगाएंगे, पहले नहीं लगाएंगे। तो टर्मिनल पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, तो ये क्या है? हेक्साइन है। अब इसका नाम देना है हमें कॉमन में। तो पहले ये तो एसिटाइलिन को तो सरनेम के जैसे रख लो, एसिटाइलिन को सरनेम के जैसे रख लो। अब ये कार्बन गिनो कितने हैं? 4 हैं। तो 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटाइल एसिटाइलिन। ये ब्यूटाइल एसिटाइलिन, ब्यूटाइल। और ये कहाँ से आता है? देखो, तब भी ये क्या है? CH4 है, तब भी आप इसका एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो वो CH3, इसको मिथाइल बोला जाता है। तो इसी वजह से अगर आप ब्यूटेन का एक H हटा दोगे तो ब्यूटाइल बन जाएगा, प्रोपेन का एक H हटा दोगे तो प्रोपाइल बन जाएगा। से वो है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है? अब एल्केन के आप सारे मेंबर बना लेंगे, आपने फार्मूला याद कर लिया, बताओ क्या है? रिपीट करो। CnH2n+2 है, तो आप सबके वो फार्मूले लिखते जाएंगे। भाई पहला मेंबर है CH4 है, फिर C2H6 आ जाएगा। तो जिस के बीच में CH2 का डिफरेंस आता है और मास के हिसाब से काउंट करें तो कितना? 14 U यूनिट मास बोला जाता है। 14 U कहीं लिखा हो तो उसको समझ जाना वो यूनिट मास के लिए लगाया गया है, या AMU लगा दे, कोई भी ऐसी चीज़। तो आप अगर डाउन द ग्रुप जो प्रोपेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, हेक्सेन, पेंटेन, ये सारे तब आएंगे तो होमोलोगस सीरीज में सिर्फ CH2 का डिफरेंस आता है और 14 मास का डिफरेंस आता जाता है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्या रहेंगी? सेम रहती है। होमोलोगस सीरीज में केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। क्यों? क्योंकि है तो कार्बन ही ना, कार्बन और हाइड्रोजन ही है। वो कितने ही हो तो रिएक्टिविटी तो कार्बन और हाइड्रोजन ही शो करेंगे, और तो कोई डिफरेंट तो शो करेगा नहीं। पर क्या फ़र्क आता जा रहा है? 14 मास का। ये नीचे जाते जाते CH2 बढ़ता जा रहा है, CH2 बढ़ता जा रहा है, मतलब 14 मास बढ़ता जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हुआ? मास बढ़ता जा रहा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे CH4, मीथेन एक गैस होती है, पर आप 5-7 जो नंबर का जो कार्बन होगा, मतलब आप सेप्टेन की बात करते हैं, मतलब तब आप हेक्सेन की बात करते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में आपको मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ जो कार्बन है वो बढ़ गए तो डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होती। क्या चेंज होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी। फिर एक टॉपिक और है जिसको आप क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बताओ मुझे क्या होता है? जिनमें फॉर्मूला सेम हो, फॉर्मूला क्या होता है? सेम होता है, और फॉर्मूला सेम रहेगा पर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डिफरेंट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? स्ट्रक्चर डिफरेंट। अब जैसे आपको बोला जाए ब्यूटेन का बनाओ, भाई ब्यूटेन कैसा होता है? नॉर्मल ब्यूटेन ऐसा बनता है। अब इसकी शक्ल बदलनी है आपको। आधे शक्ल पता है कैसे बदलेंगे? ऐसे। शक्ल ऐसे नहीं बदलनी है, इसको तो पकड़ के फिर सीधा कर देंगे, बात तो वही रह जाएगी ना। शक्ल बदलनी है इसकी, जैसे तुम औरों की हड्डी तोड़ के शक्ल बदल देते हो, तो ऐसे। तो इसको उठा के, अभी तेरी उंगलियां, तेरे हाथ पैर काट के मैं इधर चिपका दूँ, ऐसे बोलते हैं, तो ये उठा के और यहाँ बीच में चिपका देना है। तो ये क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन हुआ। नॉर्मल ब्यूटेन इसका कॉमन नेम है, वैसे तो इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम रखो, क्या रखोगे? ये बीच में है, तो ये कौन सी पोजीशन है? 1 2 3। तो कौन सी पोजीशन है? 2 मिथाइल। लाइन में कितने कार्बन है? एक लाइन में कितने कार्बन है? ये बताओ मुझे। 3 है। तो क्या नाम रख दोगे? नाम क्या रखोगे? प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। समझ गए? नेक्स्ट हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ जो CBSE में बोर्ड में जो आने वाला है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से। अब देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो एक बारी कि वाई कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं? क्योंकि वो आयंस नहीं बनाते। क्या नहीं बनाते? आयंस फॉर्म नहीं करते हैं। शेयरिंग चलती है, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था, यहाँ कंप्लीट ट्रांसफ़र होता था, और कोवेलेंट में क्या होती है? शेयरिंग होती है, और शेयरिंग होती है तो ये कभी आयंस नहीं बनाते, तो ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो कभी शो नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कार्बन which when put together give rise to large number of carbon
तो इस क्वेश्चन में हमने ये क्या बोल रहा है कि कार्बन के इतने सारे जो कंपाउंड्स हैं नेचर में, तो उसके लिए कोई 2 प्रॉपर्टी बताइए कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। एक तो क्या है कैटिनेशन, और दूसरा क्या है, ऐसे तीनों देख लो आप, क्या है डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, और क्या है टेट्रावेलेंट नेचर का होता है। ठीक है, फिर पूछा होमोलोगस सीरीज़ क्या होती है। होमोलोगस सीरीज़ जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि CH2 का डिफरेंस होता है, CH2 का क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, और क्या 14 जो U यूनिट मास है वो नीचे जाते हैं तो बढ़ता जाता है, तो इसका डिफरेंस होगा। और क्या है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी आप नीचे होमोलोगस सीरीज में जा रहे हैं, या पूरी कोई किसी भी चीज़ की हो, एल्केन की होमोलोगस है, एल्कीन की है, एल्काइन की है, किसी भी चीज़ की, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, चेंज होंगी, फिजिकल चेंज होंगी, केमिकल चेंज नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे ही तो कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो नेक्स्ट देखो इसमें क्या पूछा है कि CH3 है, C2H6 है, C2H6O है, C2H6O2, CH4O। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ये आपका आ सकता है कि इनमें से कौन सा मेंबर जो है वो एक दूसरे की होमोलोगस सीरीज में आता है। तो पहला ये दे रहा है CH3, और दूसरा क्या लिख रहा है C2H6। भाई इसकी होमोलोगस सीरीज बनानी थी तो किसका डिफरेंस आना चाहिए था, CH2 का। क्या इसमें CH2 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या है, वो CH4 होना चाहिए था भैया, CH4 होना चाहिए था। ये तो क्या दे रहा है, CH3 दे रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ेंगे आप। और नेक्स्ट क्या है, एक है C2H6O और CH4O, इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा तरीका बदला इन्होंने लिखने का, C2H5OH लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा अल्कोहल ग्रुप है, और इसका दूसरा मेंबर देखो CH3OH, तो इनमें डिफरेंस है। ये पहला मेंबर होता है, ये दूसरा मेंबर होता है, तो ये होमोलोगस सीरीज है। और ये वाला, ये कोई होमोलोगस, ये किसी से मैच ही नहीं करता, क्योंकि इसमें तो ही 2 आ गए, तो ना इसका हो सकता ना इसका हो सकता, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। हाउ मेनी कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन C2H6। C2H6 में कितने क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। C2H6 के एक बार स्ट्रक्चर बनाओ, क्या बोला था हमने कि 4 बॉन्ड पूरे कर दो कार्बन के, 1 2, और ये तीसरा बना रहे हैं, और ये चौथा हो गया, 4 हो गए। एक पहले से बना है, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा। कोवेलेंट बॉन्ड गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 7। तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए, फिर वो आपसे कोवेलेंट बॉन्ड भी गिनवा सकता है उसमें कितने हैं। तो जितने भी कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है वो सारे कोवेलेंट होते हैं, तो गिन के उसको बता दो। ठीक है, एक्सप्लेन आइसोमेरिज्म, स्टेट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोमर्स, कि आइसोमेरिज्म होता क्या है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। आइसोमेरिज्म में क्या है, स्ट्रक्चर तो क्या होती है, डिफरेंट होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट, और फार्मूला क्या होता है, फार्मूला सेम होता है, और स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, देखो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आएगा आइसोमेरिज्म की वजह से, और किस में डिफरेंस आता है, और किस में डिफरेंस आता है, जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। तो आपको यही लिखना है, स्ट्रक्चर वाला, फॉर्मूले वाला, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। फिर क्या है, राइट द नेम ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड विद जर्नल फार्मूला ऑफ CnH2n। ध्यान से इस क्वेश्चन को करिएगा, क्या पूछा है, CnH2n। पहले तो ये फार्मूला बताइए किसका है, एल्कीन का है, किसका है, एल्कीन का फार्मूला है, और इसका पूछा सेकंड मेंबर। अब मिथ से शुरू मत करना कि ये पहला मेंबर है, नहीं होगा। इथ वाला जो है वो पहला मेंबर है, तो प्रोप वाला कौन सा हो जाएगा, दूसरा मेंबर। तो ये किसकी, प्रोपीन की बात कर रहा है। बात समझ गए ना, किसकी बात कर रहा है, प्रोपीन की। तो प्रोपीन बना दो, प्रोपीन कितने हैं, 3 कार्बन होते हैं, तो चाहे स्ट्रक्चर पूछिए चाहे फार्मूला वो बना दो। कितना है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये 4 बॉन्ड। इसके भी पूरे करो, 2 3 और 1 यहाँ पे लगा दो, इसके पूरे कितने, 2 और ये 3 और एक ये 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड विद अ वैलेंसी ऑफ 4। हाउ इज कार्बन
एबल टू अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। कि आपको कैसे पता चलेगा कि उस चीज़ में कार्बन है? आप क्या करेंगे, आप उसको जला के देख लीजिए, CO2 निकलेगी। उसको क्या कर देंगे, आप उसको जला देंगे, उसमें से क्या निकलेगी, CO2 बाहर निकलेगी। उसको किस में डाल दो, CO, क्विक लाइम में, तो इसको क्या बना देगा, वाइट बना देगा। और क्या फॉर्म कर देगा, CaCO3, जो कि सफ़ेद होता है, वाइट कलर शो करता है। टेस्ट हो गया कि ये कंपाउंड क्या है, कार्बन का है। फिर क्या पूछा है कि उसको जो नोबल गैस है अपना भाई जो ऑक्टेट है उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है। तो क्या कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है। तो वो क्या अटेन कर लेगा, फिर अपनी 4 बॉन्ड बनाने के बाद क्या अटेन कर लेगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन। फिर देखो, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इज मोर दोज फॉर्म्ड बाय ऑल अदर एलिमेंट पुट टुगेदर जस्टिफाई। जो पहले ही हमने पढ़ लिया था कि एक तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, डबल ट्रिपल बॉन्ड दोनों वो सब बना लेता है, ठीक है, और एक टेट्रावेलेंट होता है, यही चीज़।